तो अब स्टार्ट करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन या हाफ रिएक्शन मेथड से रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे। देखिए, जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, इट इज़ अ हाफ रिएक्शन मेथड। यहाँ पर क्या करते हैं, हम दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को अलग अलग से लिखते हैं, उनको अलग अलग से बैलेंस करते हैं और लास्ट में फिर से ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को अलग करना है और फिर उनको बैलेंस करना है। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप, अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि Fe2 पॉजिटिव एक्वस प्लस डाइक्रोमेट आयन गिव्स यू Fe3 पॉजिटिव प्लस क्रोमियम 3 पॉजिटिव। तो पहला काम क्या है, फर्स्ट स्टेप लिख लीजिए। इक्वेशन तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, तो अदरवाइज फर्स्ट स्टेप होता है राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो हम सेकंड से ही स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली, तो हम लिख सकते हैं और आप साथ साथ में नोट कर लें। सेपरेट द इक्वेशन इनटू हाफ रिएक्शंस। ठीक है, कि ऑक्सीडेशन को अलग करना है और रिडक्शन को अलग करना है। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए आयरन 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन हो रही है। तो Fe2 पॉजिटिव एक्वस गिव्स यू Fe3 पॉजिटिव एक्वस। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, जो डाइक्रोमेट है Cr2O7 2 नेगेटिव, यहां पर क्रोमियम +6 से प्रोडक्ट में +3 में जा रहा है। तो पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया कि इक्वेशन को दो हाफ रिएक्शन में हमने सेपरेट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी एलिमेंट है उसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो बैलेंस द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां पर हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के कौन कौन से एटम्स हैं, देखिए ऑक्सीडेशन वाले में आयरन है और रिडक्शन वाले में क्रोमियम है। ठीक है, तो यहां पर हम दोनों हाफ रिएक्शंस को बैलेंस करके कैसे लिखेंगे, Fe2 पॉजिटिव वाला तो ऑलरेडी बैलेंस है क्योंकि दोनों तरफ आयरन के एक एक एटम है, और रिडक्शन वाले में लेफ्ट में क्रोमियम 2 है, तो राइट साइड में भी हमने क्रोमियम को 2 एटम कर दिया, तो यहां हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अब क्रोमियम और आयरन दोनों यहां पर बैलेंस हैं। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन, अब हमने क्या करना है, ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करना है वाटर ऐड करके और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है H पॉजिटिव ऐड करके। ठीक है, तो बैलेंस ऑक्सीजन by adding water and hydrogen by adding H पॉजिटिव। ये किस चीज़ के लिए, ये एसिडिक मीडियम के लिए, क्योंकि एसिडिक मीडियम में ही हम H पॉजिटिव ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी हम, आई थिंक मैंने आपको मेंशन नहीं किया, पर दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन आयनिक मीडियम। ठीक है, इसलिए हम H पॉजिटिव से बैलेंसिंग करेंगे। तो देखिए क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है पानी ऐड करके। अब ऑक्सीजन किस में है, यहां पर है 7 ऑक्सीजन, तो राइट साइड कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे, 7। ओके, तो अब हम जो आयरन वाले को तो लिखने की दोबारा ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी एक एक आयरन दोनों तरफ बैलेंस है। तो Cr2O7 2 नेगेटिव एक्वस और राइट साइड में 2 क्रोमियम प्लस 7 H2O। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस होगी, 7 ऑक्सीजन दोनों तरफ, पर अब राइट साइड में 14 हाइड्रोजन आ गए। इन 14 हाइड्रोजन को लेफ्ट साइड भी तो बैलेंस करना पड़ेगा, तो लेफ्ट साइड बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, ऐड H पॉजिटिव।
14 H पॉजिटिव यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप इज एडिंग इलेक्ट्रॉन्स टू बैलेंस द चार्ज। ठीक है कि दोनों साइड चार्ज बैलेंस होने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ डालना है ये डिपेंड करता है कि कहां पर रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट देखिए Fe2 पॉजिटिव है और राइट में Fe3 पॉजिटिव है। तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन आप राइट साइड में ऐड करेंगे, क्योंकि 2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लूज करके 3 पॉजिटिव में जाएगा। तो राइट साइड में भी 3 - 1 2 पॉजिटिव चार्ज बचा और लेफ्ट में 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर हो गया। अब अगर क्रोमियम की बात करें तो इस इक्वेशन में टोटल चार्ज कितना है, देखिए 14 तो पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, तो +12 चार्ज है। इस तरफ बात करें तो +6 चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर +12 है, वहाँ पर +6 है। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने की ज़रूरत है। ओके, तो हम 14 H पॉजिटिव एक्वस प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव एक्वस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू 2 क्रोमियम प्लस 7 H2O। अब अगर हम देखें तो सारे चार्जेस बैलेंस हैं। देखिए 14 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव और 6 नेगेटिव, 8 नेगेटिव, तो 8 नेगेटिव चार्ज, 14 पॉजिटिव चार्ज, मतलब टोटल 6 पॉजिटिव चार्ज। इधर भी टोटल कितना है, 6 पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों में बैलेंस है। अब एक बार आपने चार्ज को दोनों हाफ सेल में, हाफ रिएक्शन में बैलेंस कर लिया, उसके बाद अब क्या करना है, दोनों हाफ रिएक्शंस के इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है कि जितना एक में लॉस हो रहा है उतना दूसरे में गेन होना चाहिए। देखिए ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल था और ये रिडक्शन। तो रिडक्शन वाले में अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो ऑक्सीडेशन वाले में भी 6 आने चाहिए, ठीक है। तो ऐड इलेक्ट्रॉन्स टू बैलेंस द चार्ज ऑन बोथ साइड्स। उसके बाद बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ हाफ रिएक्शन। तो कैसे बैलेंस करेंगे, इस वाले इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन वाले को, तभी दोनों में 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और उसके बाद फाइनली क्या करना है, आपको ऐड कर देने हैं, ठीक है। तो फिफ्थ इज ऐड बोथ हाफ रिएक्शंस। तो अगर हम दोनों रिएक्शंस को यहां पे अब ऐड करते हैं तो फाइनली आपको मिलेगा, देखिए 6 से मल्टीप्लाई किया था तो 6 Fe2 पॉजिटिव प्लस 14 H पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करेंगे तो ये लेफ्ट के इलेक्ट्रॉन और राइट के इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट में आएगा 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव प्लस 7 H2O प्लस 6 Fe3 पॉजिटिव। एक्वस आप लिख सकते हैं। तो दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। अब यहाँ पर हम चेक भी कर लेते हैं। देखिए आयरन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, क्रोमियम भी बैलेंस्ड है और ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। सो दिस इज द मेथड ऑफ हाफ रिएक्शन और आयन इलेक्ट्रॉन। एक बार फिर से हम रिवाइज करें। पहले क्या किया आपने, इक्वेशन को लिख लिया, ये चेक कर लिया कि आयनिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है, सॉरी नॉट आयनिक, दिस इज एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या किया, इक्वेशंस को 2 हाफ में ब्रेक कर लिया, ऑक्सीडेशन हाफ को अलग लिख लिया, रिडक्शन हाफ को अलग लिख लिया। उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सब एटम्स को बैलेंस किया। जैसे यहाँ पर आयरन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, क्रोमियम को बैलेंस करने के लिए राइट साइड में 2 से मल्टीप्लाई किया। फिर उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड किया, तो लेफ्ट में 7 ऑक्सीजन थी तो राइट में 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किए। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि एसिडिक मीडियम है, H पॉजिटिव ऐड किया, तो लेफ्ट में 14 H पॉजिटिव ऐड किए। फिर उसके बाद चार्ज को बैलेंस करने के लिए जिस भी तरफ ज़रूरत पड़े
उस तरफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, और एक बार दोनों के अपने अपने चार्ज बैलेंस हो गए, फिर दोनों इक्वेशंस के इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस किया। जैसे कि रिडक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो ऑक्सीडेशन में भी 6 आने चाहिए, तो इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई किया और फाइनली दोनों को ऐड कर दिया। दैट इज द फाइनल बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है।